Are we headed for World War III? Protests in Iran stretch into their 9th day. At home, supporters gathering in Roseville today to stand with people affected by the crisis in Iran. नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के आसमान में अचानक एक खास विमान उड़ने लगा। इसका नाम है डूम्सडे प्लेन। जी हाँ, ये वही प्लेन है जो तभी उड़ता है जब दुनिया में कोई बहुत बड़ा खतरा होता है, जब परमाणु युद्ध की संभावना होती है, जब वर्ल्ड वॉर 3 के बादल मंडराने लगते हैं। और दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ये प्लेन कई बार देखा गया। क्या सचमुच कोई बड़ा खतरा आने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? ईरान, यूएसए, इजराइल, ये सब क्या चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई। इस वीडियो के आखिर तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। डूम्सडे प्लेन, ये क्या है? दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या। इसका असली नाम है E-4B नाइट वॉच। ये एक बोइंग 747 विमान है, लेकिन कोई साधारण विमान नहीं। इस प्लेन की खासियत क्या है? ये प्लेन परमाणु हमले से बच सकता है। इसकी बॉडी विशेष मेटल से बनी है जो रेडिएशन को रोक सकती है। अगर जमीन पर सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाए तो भी ये प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरी दुनिया से जोड़े रखता है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है, मतलब ये लगातार कई दिनों तक उड़ सकता है। ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। यहाँ से राष्ट्रपति पूरी अमेरिकी सेना को कमांड दे सकते हैं। ये प्लेन कब उड़ता है? जब यूएसए को लगता है कि परमाणु युद्ध का खतरा है, किसी दुश्मन देश ने हमला किया है, कोई बड़ी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। हाल ही में क्या हुआ? पिछले कुछ समय में ये प्लेन कई बार अमेरिका के आसमान में देखा गया। लोगों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये देखकर लोगों में डर फैल गया। सब सोचने लगे, क्या अमेरिका किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? अब सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि डू-डेसम प्लेन को उड़ाना पड़ा? इसका जवाब है मिडिल ईस्ट में बढ़ता टेंशन, खासकर ईरान को लेकर। ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, ईरान में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से वहाँ की जनता अपनी सरकार से नाखुश है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? पहली बात, वहाँ की सरकार बहुत सख्त धार्मिक नियम लागू करती है। खासकर महिलाओं पर बहुत से रेस्ट्रिक्शंस है। हिजाब पहनना जरूरी है, अगर नहीं पहनोगे तो सजा मिल सकती है। दूसरी बात, ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में है। लोगों के पास जॉब नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल हो रही है। तीसरी बात, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोग अपनी राय नहीं रख सकते। अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाता है। 2022 में एक लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। इस घटना के बाद पूरे ईरान में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए। वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों हो रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के प्रोटेस्ट और वर्ल्ड वॉर 3 में क्या कनेक्शन है? दोस्तों, असली खतरा तब बढ़ता है जब बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। यहाँ पर कई देशों के बीच टेंशन चलता रहता है। ईरान वर्सेस इजराइल, ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। ईरान वर्सेस सऊदी अरब, धार्मिक और पॉलिटिकल मतभेद। यूएसए वर्सेस ईरान, पिछले 40 सालों से दुश्मनी। अब सोचिए, अगर इनमें से किन्हीं दो के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? यूएसए इजराइल का सपोर्ट करेगा, रूस और चाइना ईरान की तरफ हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें खींच सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में कोई भी देश बड़ी जंग नहीं चाहता। सबको पता है कि अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और उसका नतीजा होगा पूरी मानवता का विनाश। यूएसए की क्या रोल है? अब बात करते हैं यूएसए की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये 1979 से चल रही है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी। यूएसए ईरान के खिलाफ क्यों है? ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। यूएसए को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो खतरनाक हो जाएगा। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वो कई देशों में अपने सपोर्टर्स को मदद करता है। ईरान इजराइल का दुश्मन है और इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। यूएसए ने क्या किया? ईरान पर बहुत सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। मतलब ईरान दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता। ईरान का तेल दूसरे देशों को नहीं बेच सकता। इसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई।
क्या यूएसए ईरान के प्रोटेस्टर्स की मदद करता है? हाँ, यूएसए खुलकर ईरान के प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करता है। अमेरिकी लीडर्स कहते हैं कि ईरान की जनता को डेमोक्रेसी और फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। यूएसए की मदद सिर्फ सपोर्ट के शब्दों तक ही सीमित है। वो डायरेक्ट ईरान में घुसकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। आम लोगों पर क्या असर हो रहा है? दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान तो आम लोगों का ही होता है। ईरान के लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि बाकी दुनिया बस देख रही है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। असली सवाल ये है, क्या दुनिया के बड़े देश अपनी अकल से काम लेंगे? क्या वे डिप्लोमेसी से मामले सुलझाएंगे, या फिर एक छोटी सी गलती से पूरी दुनिया आग में झोंक देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक दुनिया के बड़े देश अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहेंगे, आम लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि शांति बनी रहे, क्योंकि अगर एक बार वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया तो फिर कोई विजेता नहीं होगा, सब हारेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता